Hello everyone. Today in English language we are going to start the quick revision of chapter 1, that is sentences. Earlier also we had done this chapter nicely. Now today again I will revise all the things that we had done previously. See, sentences. So what is the definition of sentences? A sentences is a group of words which makes complete sense. In other words, we can say that a set of words which expresses a meaningful thought. In Hindi, what is a sentence? Sentence क्या है? जब हम कोई भी बात बोलने के लिए या अपने इमोशंस, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं और उन्हें एक मीनिंगफुल सेंटेंस में फ्रेम कर देते हैं, उससे क्या होता है, हम जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी हम फील करते हैं, वो करेक्टली दूसरे इंसान को समझ में आ जाता है. अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो यू विल से आई लाइक इट. इफ़ यू आर यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स इन अ प्रॉपर एंड करेक्ट वे, तो आपका सेंटेंस मीनिंगफुल है एंड द अदर पर्सन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड्स करेक्टली, then it will not be meaningful and the other person will not be able to understand it. Now, coming to the types of sentences, earlier also I had told you that there are 4 types of sentences. First is declarative, in which we use to declare something and it always ends with full stop. Second, that is interrogative, the sentences in which we seek answer and we ask the questions like where are you going, what are you doing, why you are doing, and it always end with a question mark. So they are interrogative. And in declarative, where we are just declaring something, या हम किसी बात की हिंदी में बोलते हैं पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा किया, ऐसा है, तो वो सेंटेंस आपके डिक्लेरेटिव होते हैं. नाउ थर्ड वन इज इम्पैरेटिव. इम्पैरेटिव, अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस में हम 3 सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं. लाइक व्हेन यू आर गिविंग अ कमांड, मतलब ऑर्डर, एंड सेकेंड इज एडवाइस, देन थर्ड इज रिक्वेस्ट. अगर आप किसी को कमांड कर रहे हैं लाइक डू इट नाउ, डू इट आफ्टरवर्ड्स, या डोंट डू दैट, तो ये आपका हो गया कि आप किसी से कमांड कर रहे हो, किसी को ऑर्डर कर रहे हो कि ये काम करना ही है या ये काम करना नहीं है. वहाँ पर आपने सेकेंड कोई ऑप्शन नहीं दिया. बट व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, लाइक इफ़ आई डोंट हैव एनी थिंग देन आई विल से प्लीज़ गिव मी दिस. अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए देन यू विल से प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ सजेस्ट मी सम अदर वेज. तो ये सारे सेंटेंस आप जब यूज़ करते हो कि या जब आप किसी की हेल्प सीख कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए ये काम कर दे, देन इट इज़ अ रिक्वेस्ट सेंटेंस. नाउ थर्ड वन इज़ एडवाइस और सजेशन. एडवाइस और सजेशन मतलब जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, किसी को कुछ सुझाव दे रहे हो कि भाई ये आपके बेटरमेंट के लिए है. लाइक देयर आर सो मैनी थिंग्स वी जनरली से please build a habit of sleep early in the night. It will help you to get up early in the morning. या आप किसी को बोल रहे हो प्लीज़ स्टार्ट योर रिवीजन, इट विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम्स, प्लीज़ इंक्रीज योर स्टडी आवर्स. ऐसे जब आप कुछ सजेशन किसी को दे रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं किसी को, तो ये आपके होते हैं एडवाइस एंड सजेशन. तो ये तीनों सेंटेंसेस लाइक रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड कमांड, ये तीनों आपके इम्पैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. एंड इम्पैरेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप. नाउ लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी मीन्स वेयर वी एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन. लाइक किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाना. कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप उसे देख के फैसिनेट हो गए, तो यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर इमोशन, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल. या कभी कुछ आपसे मिस हो गया, आपका खो गया है एंड यू आर वेरी सैड, ये भी इमोशन है. देन यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ कि हो ये क्या हो, ऐसे कैसे हो गया हो, ये क्यों हो गया, राइट. तो नाउ
In your book also there are so many examples given of declarative, interrogative, imperative and exclamatory. I have here written some of my examples so that I will tell you, like kind of sentences, a revision. So example of declarative sentences are, my new car is black. Second, they go to park every Sunday. In both the sentence I have declared something, like मेरी जो नई कार है वो किस कलर में, black, और they go to park every Sunday. Now coming to interrogative, the first example I have written here is how was the movie. मूवी कैसी थी. अगर आपसे कोई ऐसा पूछता है हाउ वॉज द मूवी, मतलब वो आपसे जानना चाहता है, वो आपके रिव्यूज लेना चाहता है दैट यू लाइक्ड इट और नॉट. सेकेंड, वाई डोंट यू गो आउटसाइड, तुम बाहर क्यों नहीं जाते. तो ये भी एक क्वेश्चन है, क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों ऐसा नहीं हुआ, राइट. थर्ड इज your imperative sentences, and the examples I have written here is, first is don't go outside. It is a kind of order, like मैंने किसी को command किया, you don't do that, don't go outside. Second one is please bring your camera. So it is a kind of request कि please ये कैमरा ले आओ अपना, या please अपना phone ले आओ, right. Now last one is exclamatory, and for exclamatory I have written first example, how beautiful this city is. It is a kind of strong happy feeling, वाओ कितना खूबसूरत है, कितना fascinated हो गए, वाओ कितनी खूबसूरत शहर है, right. And second is, yeah, my brother won the game. It is also a हैप्पी फीलिंग, लाइक अरे वाह मेरे भाई ने गेम जीत लिया, या मेरी सिस्टर ने गेम जीत लिया, या कोई भी ऐसा मैच है. तो दैट इज़ ऑल in this chapter 1 sentences. We had done all this quick revision. I hope you all have got it and revised it again. Thank you.